हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है, ये मैं कैमरे के ऊपर बना रहा हूँ। जो मैंने कैमरा मंगाया था अपना, और मेरा GoPro Hero 10 ब्लैक है। ये कैमरा जो ब्लॉगिंग करने के लिए बेस्ट कैमरा माना जाता है, ज़्यादातर यूट्यूबर इसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैमरा मैंने मंगाया था लगभग नवंबर लास्ट में मैंने मंगाया था। लगभग ये मुझे पड़ा था 54,000 का। उसके बाद जो है ये कैमरा ठीक ठाक चला था, 1-1.5 महीने तक ठीक चला। फिर इसका अचानक से रेट बढ़ गया। दिवाली के समय में इसका रेट लगभग हो गया, रेट इसका डाउन हो गया था। ये लगभग 29,900 रुपये समथिंग ऐसे कुछ रेट इसका हो गया था। फिर मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया और कैमरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये आने लगी। ये कैमरा जब भी मैं ऑफ़ करता था तो कैमरा ऑफ़ नहीं होता था। वो जो है वो मतलब स्क्रीन उसकी जलती रहती थी और कैमरा एकदम हीट हो जाता था पूरा। फिर बैटरी चेंज करो, फिर बैटरी लगाओ तो उसका सारा जो पावर था वो डाउन हो जाता था, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन 6 महीनों में मैंने ऐसा प्रॉब्लम बहुत फेस किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि इसकी वारंटी 1 साल इंडिया में होती है और 1 साल ये GoPro खुद देती है, 2 साल की वारंटी थी इसकी। तो मैंने इस पर कंप्लेन किया, जनवरी में मैंने इस पर कंप्लेन किया। तो उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल भेजे कि आप ये करके देखिए, हो सकता है सही हो जाए। तो मैंने वो सब किया, अपने चिप में जो करना था और इसमें जो करना था वो मैंने पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के इसमें चेक किया। तो उसके बाद भी प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। फिर मैंने जो है GoPro से फिर मैंने संपर्क किया। अच्छा, GoPro की टाइमिंग जो होती है वो सुबह 4 बजे ही उनका फ़ोन आता है हमारे यहाँ। मतलब जब सुबह 4 बजता है तो वहाँ पे ऑफिस टाइम होता है और सैटरडे संडे ऑफिस बंद ही होता है उनका। तो सुबह में जब कॉल आया तो हमने बात किया एक बार। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप एक काम करिए, उसका कम से कम 1 मिनट का क्लिप आप जो है हमें भेजिए, वो भी आप किसी चैनल पे अपने अपलोड करके वो हमें लिंक भेज दीजिए, हम उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो हमने ऐसा किया, हमने जो है वो लिंक भेजा वीडियो बना के उनको, जो प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्होंने चेक किया। फिर वो तैयार हुए GoPro मंगाने के लिए। तो भारत में तो इसका कहीं पे सर्विस सेंटर है नहीं, आप परचेज कर सकते हैं। मैंने भी अमेजन से परचेज किया था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। और बाहर वैसे भी चार्जिंग में दिक्कत होती है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें चार्जिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। भले पावर बैंक होता है लेकिन चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो फिर GoPro के लिए जो है तैयारी बनी भेजने के लिए। सिंगापुर इसका जो मेन ब्रांच है, मेन ऑफिस है जो, वो सिंगापुर है। तो मैंने संपर्क किया। फिर उन्होंने बताया कि यूपीएस जो होता है वो यूनाइटेड पार्सल सर्विस, हाँ उसका नाम है यूनाइटेड पार्सल सर्विस, जो एक मल्टीनेशनल, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। और वो जो है यहाँ से सामान जो है सिंगापुर के लिए भेजती है, या देश विदेश में कहीं भी जाता है तो यूपीएस के माध्यम से जाता है। तो मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मतलब 2-3 दिन में आपका सामान जो है वो हम दिल्ली ले आएंगे, दिल्ली से फिर फ्लाइट से जाएगा सिंगापुर। तो बात हुआ, वो राजी हुए। और लगभग मैं बता दे रहा हूँ, लगभग 15 दिन में मेरा GoPro रिटर्न आया है। क्योंकि ये जो यूपीएस है वो दिल्ली में है, उसकी सेवाएं यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ये कैमरा मंगाया, जिसमें वो 12 दिन लगा दिए कैमरे को यहाँ से रिसीव करने से। मेरे एड्रेस से 12 दिन लगा दिए, या बोले कि दिल्ली लेके आओ। तो दिल्ली, भाई मैं कैमरा लेके क्यों दिल्ली जाऊँ वो। और इसका जो टोटल कास्ट जो हुआ, खर्चा हुआ, वो पूरा ये GoPro ही दिया था, उसने ही दिया था यूपीएस को। ये थर्ड पार्टी जितना, मतलब हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। और उसके साथ में हमको जो मतलब उसमें डॉक्यूमेंट देना था, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। उसमें देखिए, एक था ये यूपीएस सेवर करके था, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक स्कैनर होता है, बारकोड होता है, वो लोग स्कैन करते हैं। इसको गत्ते के ऊपर जो है लगाना था। मैंने वीडियो बनाया, मैं वीडियो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके साथ एक फॉर्म मिला था हमें, ये सब ईमेल में ही मिला था, आरएमए फॉर्म मिला था। वो आरएमए फॉर्म इसमें रखना था। और जो हमारा जिस कंपनी से हमने परचेज किया था, जिसके माध्यम से अमेजन से हमने परचेज किया था, तो उसका एक इनवाइस कॉपी, मतलब 3 कॉपी सबका, और एक आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस हो, आपकी फ़ोटो हो, वो सब करके जो है इसमें डालना था। और ये जो स्कैनर वाला था, इसको ऊपर पैक करके टेप से इसको चिपका के फिर इसको भेजना था। इतना प्रोसेस हमारा हुआ। और हमने लगभग यूपीएस में कंप्लेन, तीसरे दिन से हमने कंप्लेन चालू किया। मतलब उसमें ट्रैकिंग आईडी हमको मिला था, लेकिन ट्रैक नहीं हो पा रहा था। ट्रैक में कोई
उसमें कोई मतलब अपडेट नहीं किए थे। तो हमने यूपीएस में लगातार बात की, हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वो लोग बोल रहे थे कि सर ये हम लोग थर्ड पार्टी लोगों को दिए हैं, तो वो लोग जब लाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा होते होते फिर मैंने थर्ड पार्टी का नंबर निकाला और उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा सर गलती से आपका पार्सल वो वाराणसी चला गया है। तो भाई अगर गलती से वाराणसी चला जाएगा, इतना बड़ा कुरियर है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कम से कम 3 दिन लगेंगे। उसने 12 दिन लगा दिया इसमें। फिर बड़ी मुश्किल से वो जो है दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से इसका काम बहुत तेज़ हुआ। वो ये फ़्लाइट से मतलब ये वहाँ पहुंच गया सिंगापुर। एक दिन में ये 24 घंटे पे फ्लाइट से सिंगापुर पहुंच गया। फिर सिंगापुर जिस दिन पहुंचा उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे संडे इसका जो है ऑफिस बंद रहता है। फिर वहाँ से जो है लगभग मंडे को रिटर्न हो गया वहाँ से। तो ये जो था तो शायद डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, क्या मैटर था मालूम नहीं। ये वहाँ से गया चाइना से थाईलैंड से फिर किसी और देश में गया, उसके बाद भारत में आया। मतलब ये 2 दिन के प्रोसेस में इंडिया आ गया। इंडिया से फिर ये दिल्ली में था, 3 दिन लगभग दिल्ली में था। फिर दिल्ली से जो है इधर आने में मतलब कुल टोटल अगर मैं बात करूँ तो 15-16 दिन, हाँ 20 दिन मान के चले, 20 दिन इसको लग गया। जबकि अगर यही चीज़ सेम दिल्ली में होता तो शायद 2-3 दिन में ही हो गया होगा। वो वैसे नहीं खुलेगा, खोलना है ऐसे खींच के तब खोलिए, इधर से रुक जाइए, ऐसे खींचिए आगे की तरफ। नहीं समझ रहे, ये पकड़िए मोबाइल एक मिनट। देखिए इसमें से चिप और बैटरी दोनों निकाल लिए हैं। ठीक, पैक करा। ये इसके साथ एक पेपर रखना था, इसको भी रख देंगे इसी में। ठीक रख जाओ वारंट। टेप मारा ऊपर, ये लगा के मार देना। तो भाई देख सकते हैं जो है लगभग 22 दिन बाद जो है हमारा ये कैमरा रिटर्न आ गया है। और सर्विस की बात अगर करें तो यूपीएस की भी सर्विस अच्छा था। वो दिल्ली से फिर यहाँ तक आने में जो समय लगा वही समय लगा। बाकी जो गोप्रो था, गोप्रो का भी लगभग दूसरे दिन रिटर्न होने वाला था, लेकिन जिस दिन वो गोप्रो पहुँचा था वहाँ पे सैटरडे का दिन था। तो सैटरडे संडे जो है ऑफिस क्लोज रहता है इनका। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर वही सामान भेजे हैं या फिर रिप्लेस करके। नया है ना? हाँ ये नया है, पीछे बटन है ना, हाँ ये नया है। देख सकते हैं ये रिप्लेस होके नया आया है। ऑन करिए। बैटरी है क्या इसमें? वो बैटरी नहीं है यार, तो बैटरी लगा के एक बार ऑन करिए। एक बार ऑन करके इसको चेक कर लिया जाए। इस पे हीरो 10 ही लिखा है ना? हाँ हीरो 10 ब्लैक है। ये लोग रिपेयर नहीं करते, इसको रिप्लेस ही करते हैं डायरेक्टली। बस इसको चेक ही करना है ऑन करके। तो भाई ये ऑन हो गया है, सही है। अब इसको चला के इसका पहले सेटिंग हम लोग चेक करेंगे। सेटिंग इसको सेट करेंगे, फिर उसके बाद इसको चला के देखेंगे।